काफी दिल छू लेने वाली कहानी। अनामिका जी का एक ही लड़का था, विप्लव। उसे वह बहुत प्यार करती थी। वे दहेज नहीं, पढ़ी लिखी संस्कारी बहू अपने घर लाना चाहती थी, इसलिए अपनी सहेली की लड़की से शादी कर दी। जैसे उनकी बहू हिना चाहती वैसे करती। मैं 9 बजे सोकर उठती, सासू माँ से खाना बनवाती, अपनी सहेलियों को बुला लेती, नाच गाना करती, और तो और सासू माँ से सहेलियों के लिए नाश्ता भी बनवाती। ये सब उनके लड़के को ज़रा भी पसंद नहीं था, पर उसकी माँ उसको रोक कर रखा था। हमेशा कहती, जाने दे बेटा, धीरे धीरे सब समझ जाएगी, तुम परेशान मत हो। इसके पहले भी तो मैं ही खाना बनाती थी। एक दिन उसकी सहेली अपनी बेटी से मिलने आई, पर जो देखा उसके तो होश उड़ गए। अपनी सासू माँ से अपने पाँव दबा रही थी। हिना की माँ ने हिना को एक थप्पड़ जड़ दी और बोली, तुझे शर्म है कि नहीं? अपनी सासू माँ से कोई पाँव दबाता है क्या? नहीं नहीं, मेरी ही गलती है, मैंने तुझे सर चढ़ा कर रखा है। इतना अच्छा परिवार मिला है, शायद तुम इसलिए उनकी इज्जत नहीं करती। विप्लव भी आ गया है। ठीक कह रही हैं आप, मुझे माँ ने इसको कुछ भी कहने से मना किया है। मेरी माँ से इतना कुछ करवाती है, फिर भी माँ है कि जाने दो, ना समझ है। मेरी माँ तो इसी उम्मीद में है कि एक दिन सब ठीक होगा, पर जब यह ठीक होना चाहे तो ना। हिना की माँ, नहीं दामाद जी, ये ऐसे नहीं मानेगी, आप इसको गांव भेजो। जब देखेगी गांव में बहू क्या क्या करती हैं तब समझ में आएगा। हिना ने कहा, मुझे नहीं जाना गांव, मैं यहीं रहूंगी, मुझे माफ कर दो। हिना की माँ ने कहा, नहीं, वही कुछ नहीं दामाद जी, इसको ले जाइए। अनामिका, तुम मुझे माफ कर दो, मुझे कुछ बताया नहीं। अनामिका, अरे वह गांव नहीं रह पाएगी। हिना की माँ, उसकी सासू माँ तुम हो कि मैं? अब तुम चुप रहो, जो मुझे करना चाहिए वह मैं कर रही हूँ। हिना गांव पहुंच गई। बड़ा सा घूंघट साड़ी पहन रखी थी विप्लव की दादी। बेटा, बहुरिया को नहीं पता कि कहीं जाते हैं तो बड़ों के पैर छूते हैं। विप्लव, हिना दादी के पैर छू। हिना ने दादी के पास पैर छुए। बहुरिया, खाना खाकर थोड़ा आराम कर लो, फिर शाम को खाना तुम्हें ही बनाना है। हिना, मुझे खाना बनाना नहीं आता। क्या नहीं आता? कोई बात नहीं, जैसा बनाओगी वैसा हम सब खा लेंगे। हिना चिढ़कर रह गई। शाम को खाना बनाया, सबने खाया। दादी बोली, बहुरिया, भोर में जल्दी उठकर स्नान करके पूजा की आरती में आ जाना, लेट हुआ तो खाना पीना सब बंद। अगली सुबह हिना जैसे तैसे उठकर पूजा घर में पहुंची। दादी, ठीक है बहुरिया, आप खाने की तैयारी कर लो। उधर विप्लव भी आने के लिए तैयार हो गया। हिना रोने लगी, मुझे घर चलना है यहाँ से, तुम अपने आप नहीं जा सकती जब तक दादी ना कहें। विप्लव भी चला गया। धीरे धीरे उसको वहाँ रहते रहते 2 हफ्ते हो गए थे। घर सासू माँ से बात करने की हिम्मत नहीं हुई। उसकी सासू माँ ने फ़ोन किया तो फूट फूट कर रोने लगी। माँ, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हुई है, आप ऐसा कभी नहीं होगा। अगर आप मुझे माफ़ कर दें तो मैं यहाँ ज़िंदगी भर रह लूँगी। बस एक बार मुझे आपके पैर छूकर माफ़ी मांगनी है, और विप्लव से भी। अच्छा ठीक है, हम कल आ रहे हैं। उसकी दादी, बहुरिया, तू बड़ी किस्मत वाली है, तुझे ऐसी सास मिली है, उसे ने अपने पलकों पर बिठा। हिना, मतलब दादी, मतलब कोई ऐसा दिन नहीं कि वह तुझे याद ना किया हो। गांव में थोड़ा नियम ज़्यादा है, परंपरा है, पर निर्दय नहीं हूँ। विप्लव ने सब कुछ बताया था, इसलिए ये सब कुछ करना पड़ा। अब तुम्हें किए पर शर्म है तो घर जा सकती हो। एक बात बता दूँ, तेरी सास हीरा है, हीरा। तुमने उसके साथ कितना गलत किया, फिर भी वह तुम्हें कितना प्यार करती है, बिल्कुल अपनी बेटी जैसे। हिना ने कहा, हाँ दादी, बस वह जल्दी आ जाए। अगली सुबह हिना की सास उसको लेने आ गई। हिना ने अनामिका से लिपटकर खूब रोई, उसके पैर छुए, बोली, अब कभी ऐसा नहीं होगा। हिना ने दादी से कहा, आप निश्चिंत रहो, उनकी सेवा में अब कोई कमी नहीं होगी। आज से वो मेरी माँ है। उनके बदले मिजाज देखकर अनामिका बहुत खुश थी। आपकी इस बारे में क्या राय है? कमेंट करके ज़रूर बताइए, और पसंद आने पर लाइक और शेयर करें। ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।